नमस्कार दोस्तों, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको पीछे कुछ दिनों में सोलर से रिलेटेड 2-3 वीडियो मैंने बना के आपको भेजे थे यूट्यूब के अंदर। तो अब दोस्तों मेरे पास बैटरी से रिलेटेड मैसेज आया है डिस्क्रिप्शन में कि आप बैटरी से रिलेटेड जो ई रिक्शा होती है, ई रिक्शा में जो बैटरी के कनेक्शन होते हैं उसके रिलेटेड हमें कोई वीडियो बना के दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ई रिक्शा के बैटरी के कनेक्शन और बैटरी के बारे में आपको डिटेल देता हूं। और इस वीडियो को आप देख के आपको जो बैटरी के कनेक्शन है उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बैटरी के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि बैटरी के कनेक्शन आप किस तरह से करेंगे और अगर बैटरी की चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो इसके अंदर मैं आपको आज बताता हूं कि ई रिक्शा में बैटरी के कनेक्शन आप कैसे करेंगे और उसकी डिटेल आपको मैं बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये एक हमने ई रिक्शा का एक डमी डायग्राम बनाया हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ये ई रिक्शा है। ये इसका ड्राइवर वाला पोर्शन है और ये इसके पीछे सवारी वाला या जहां पे लोड होता है ये वो वाला पोर्शन है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, ई रिक्शा के अंदर जो 2 बैटरी होती हैं वो पीछे की तरफ लगी होती हैं और 2 बैटरी आगे की तरफ लगी होती हैं। तो इसमें 4 बैटरी होती हैं। अब दोस्तों जो पीछे की तरफ जो बैटरी होती हैं वो दोनों आगे वाली दोनों बैटरियों से सीरीज के अंदर जुड़ी होती हैं। अब ये जो बैटरी होती है ये हमारी 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है और 12 वोल्ट और हमारे पास जो 4 बैटरी होती है ये मिलाकर ये 48 वोल्ट की बन जाती हैं। चारों को हम सीरीज में जोड़ते हैं हम। तो दोस्तों आप इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, देखिए जो पीछे वाली बैटरी होती है इसको इस तरह से रखा जाता है। आप देख रहे हैं ये नेगेटिव कनेक्शन है, ये देख रहे हैं ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो नेगेटिव का जो कनेक्शन एक बैटरी का है वो दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से उसको जोड़ देते हैं सीरीज में कनेक्शन बनाने के लिए। तो जैसे ही हम इसका नेगेटिव और इसके पॉजिटिव को जोड़ते हैं, ये एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है, दूसरी भी 12 वोल्ट की है, ये दोनों मिलकर 24 वोल्ट की बैटरी बन जाती हैं जब हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं। तो जब हम इसको सेंटर में नेगेटिव और पॉजिटिव जब हम इसका जोड़ देंगे तो यहां से एक पॉजिटिव निकल जाएगा, एक नेगेटिव निकल जाएगा, जो कि 24 वोल्ट बन जाएगा। तो ये तो दोस्तों पीछे की बैटरी है जो पीछे के पार्ट में होती है ई रिक्शा में। अब हम आगे की पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम सिस्टम जो हमने ऊपर देखा था वही सेम सिस्टम नीचे होगा। इसके अंदर भी हम 2 बैटरियां जुड़ेंगे 12-12 वोल्ट की और उन दोनों बैटरियों को हम सीरीज में जोड़ देंगे। इनके यहां पर 24 वोल्ट का कनेक्शन आ जाएगा और यहां पे 24 वोल्ट का पॉजिटिव आ जाएगा। अब दोस्तों अब ये 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट। अब इन चारों बैटरी को जब हम जोड़ेंगे, जो यहां से हमारा पास पॉजिटिव कनेक्शन आया था, वायर आई थी, इसको हम इसके बैटरी के नेगेटिव में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो पॉजिटिव है, ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ये जो आगे वाली बैटरी है इसके नेगेटिव में हम जोड़ देंगे। और दोस्तों इसका जो ये वाला जो पॉजिटिव है ये हमारा 48 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 24 वोल्ट ये वाला, 24 वोल्ट ये वाला। तो देखिए अब इसका कनेक्शन सीरीज में कैसे बना, यहां से ये कनेक्शन यू बना, सीरीज में जोड़ते गए, यहां से ये बैटरी नीचे वाली बैटरी से जुड़ी और ये वाली बैटरी का कनेक्शन इससे जुड़ा और यहां से हमें 48 वोल्ट का पॉजिटिव मिल गया। और इसी तरह से ऊपर हमारे को यहां पर 48 वोल्ट में नेगेटिव मिल गया, जो कि ई रिक्शा को चलाने के लिए हमें 48 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है हम यूटीएल की बैटरी लगा रहे हैं। मैं आपको यूटीएल की बैटरी के बारे में बता रहा हूं। अब दोस्तों आपको ये तो क्लियर हो गया कि चारों बैटरी को हमने सीरीज में जोड़ दिया है और इसको जोड़ने के बाद यहां पे हमारे पास 48 वोल्ट नेगेटिव और यहां पर हमारे पास 48 वोल्ट पॉजिटिव आ गया है। दोस्तों ये जो 48 वोल्ट का बैटरी से हमारे पास नेगेटिव का जो कनेक्शन आया है, यहां से एक कनेक्शन 48 वोल्ट का जो नेगेटिव है वो हमारे चार्जिंग यूनिट में चला जाएगा और यहीं से हम एक जोड़ लगा के यहां से एक नेगेटिव 48 वोल्ट का हम कंट्रोलर के अंदर दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये जो बैटरी से हमारे को दोनों कंट्रोलर और चार्जर को एक 48 वोल्ट का कनेक्शन मिल गया। अच्छा दोस्तों, अब जो बैटरी से हमारा पॉजिटिव का जो कनेक्शन आया है 48 वोल्ट का, वो हम यहां से एक पॉइंट चार्जिंग यूनिट को दे देंगे और एक पॉइंट जो है हम यहां से 48 वोल्ट का पॉजिटिव कंट्रोलर को दे देंगे। लेकिन दोस्तों हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम कंट्रोलर को जोड़ेंगे कनेक्शन पॉजिटिव का,
उससे पहले हमें एक एमसीबी लगानी पड़ेगी। एमसीबी का बेनिफिट ये होगा कि कभी भी फ्यूचर में हमारे कंट्रोलर के अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। इसका यही सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। और दोस्तों जो हम एमसीबी लगाएंगे वो या तो हम 32 एम्पियर की लगाएंगे या हम 63 एम्पियर की लगाएंगे। अब दोस्तों 32 एम्पियर की जो एमसीबी है वो हम उस पर लगाएंगे, जैसे हम सवारी रिक्शा चलाते हैं, जो पैसेंजर रिक्शा होती है उसके अंदर हम 32 एम्पियर की लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारा लोड वाला रिक्शा होगा जिसमें लोड होता है उसके अंदर हमें 63 एम्पियर की लगानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर लोड ज़्यादा होता है। तो या तो आप 63, दोनों रिक्शा के अंदर आप 63 एम्पियर की लगा सकते हैं आप। तो इस तरह से दोस्तों आप एमसीबी लगा के कंट्रोलर से पहले आप इसको सेफ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये जो 48 वोल्ट के कनेक्शन हमें मिले हैं, ये आपको सारे इसके कनेक्शन बैटरी के आपको सब क्लियर आ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब हम ऑटो रिक्शा में जब भी कोई चला रहा होता है तो ऑटो रिक्शा के अंदर क्या होता है कि चाबी लगाने के बाद वो स्टार्ट नहीं होती है। तो दोस्तों जब हम ई रिक्शा के अंदर जब चाबी से स्टार्ट करते हैं तो जब उसको हम स्टार्ट करते हैं तो वो चाबी का कनेक्शन जो है वो सीधा बैटरी के ऊपर लोड आता है। लेकिन अगर बैटरी का कनेक्शन कट जाए किसी भी कारण से तो वो ई रिक्शा को स्टार्ट नहीं होने देता। तो दोस्तों बैटरी का कनेक्शन कैसे कटता, आप देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल जो हमारा चार्जिंग यूनिट में जा रहा है और इसी से एक कनेक्शन हमारा ये जॉइंट लग के ये नीचे कंट्रोलर में जा रहा है। तो हो सकता है दोस्तों ये जो जॉइंट है इसके अंदर कार्बन आ सकता है या जॉइंट टूट सकता है, यहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस जॉइंट को आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों ये जो नीचे पॉजिटिव टर्मिनल है इसका अंदर भी सेम यही सिस्टम है। इसमें से एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमारा कंट्रोलर में जा रहा है एमसीबी के थ्रू, और एक यहीं से जॉइंट लग के हमारा चार्जिंग यूनिट में जा रहा है। तो ये जो 48 वोल्ट्स का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है इसके भी जॉइंट को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जॉइंट टूटा तो नहीं है या उस पर कोई कार्बन तो नहीं आया हुआ, इसको हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं ई रिक्शा को तो उसका चार्जिंग से कोई कनेक्शन नहीं होता, उसका कंट्रोलर यूनिट से कनेक्शन होता है। तो इसलिए हमें जो कंट्रोलर से जो कनेक्शन आ रहे हैं उसको एक बारी चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक बारी ये चेक करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो ई रिक्शा है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये जो मैंने आपको रीज़न बताया ये इसका मेन रीज़न यही है जिससे कि आपकी ई रिक्शा स्टार्ट नहीं होती है। तो दोस्तों ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये जो मैंने आपको भी बताया है 48 वोल्ट के नेगेटिव और पॉजिटिव के जो जॉइंट्स होते हैं, ये ई रिक्शा के अंदर येलो कलर की डब्बी होती है, ये जॉइंट्स उसके अंदर होते हैं। तो आप उस डब्बी को खोल के आप उसको प्रॉपर एक बार चेक करके भी इसको कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे जॉइंट ठीक है कि नहीं है। और दोस्तों ये जो कंट्रोलर से पहले एमसीबी लगी हुई है, कई बार शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एमसीबी भी डाउन हो जाती है। तो एक बार ये सारा चेक करने से पहले आप एक बार एमसीबी को भी चेक करिए कि एमसीबी अगर डाउन है तो वो किस रीजन से डाउन हो रही है और उसके पीछे उसका क्या कारण है डाउन होने का। तो आप एक बार एमसीबी को भी प्रॉपर चेक कर सकते हैं, रखिएगा। तो चलिए, क्योंकि एमसीबी जो है वो अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसके बाद इसको ट्रिप कर देती है, जिससे नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ये ई रिक्शा की बैटरी के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया। और अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन लगता है, कुछ समझना है, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बैटरी के बारे में, जो यूटीएल की बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी भी मैं डिटेल देता हूँ कि इस बैटरी के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों अब मैं आपको यूटीएल की जो ट्यूबलर बैटरी है जो ई रिक्शा में लगती हैं, इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या एडवांस चीज़ें हैं और इसको लेने में क्या बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों ये जो बैटरी होती हैं ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी होती हैं। ये जो बैटरी है बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। अच्छा दोस्तों ये जो बैटरी होती हैं ये जिनफेन बैटरी टेस्टिंग लाइन में है, जिसके अंदर IR, HRD, HV और सीरियल नंबर जो है उसकी एनग्रेविंग एक साथ हो जाती है, ऑटोमेटिक काम करते हैं। और दोस्तों ये जो होती है इसमें आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सब रोबोट की तरह अपने आप सब सारा डेटा रिकॉर्ड करती रहती है, रोबोट की तरह काम करती हैं। ये बैटरी बनाने की जो ये मशीन है ये रोबोट की तरह काम करती है, इसमें आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसका जो बैकअप सिस्टम होता है वो अच्छा होता है। उसका कारण ये होता है कि इसके जो ट्यूबलर गॉटलैंड प्लेट होती है इस बैटरी में वो छोटे छेदों वाली होती है, या जो आप देख रहे हैं इसमें जो छेद होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं,
जिसकी वजह से इसके अंदर पूरी बैकअप मिलता है आपको। लेकिन जो नॉर्मल बैटरी होती है मार्केट में, साधारण बैटरी होती हैं, उसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती है। तो इस वजह से इसकी जो लाइफ है, बैकअप जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों जो इसके अंदर जो बैकअप सिस्टम होता है उसके लिए क्या होता है कि इसमें बैकअप के लिए कार्बन, बोरियम सल्फेट और लिग्निन का मिक्सचर बनाकर डाला जाता है इसके अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, जब इस बैटरी का जो टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आ जाए और इसके जो 320 लाइफ साइकिल टेस्टेड होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, जो कि एंड तक इसके काम करते हैं ये। और जब गारंटी का जो आखिरी महीने भी होते हैं उसके अंदर भी ये मैक्सिमम बैकअप देती है। जबकि जो नॉर्मल बैटरी होती है उसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता है, उसमें नॉर्मल प्लेट लगी होती है, जिसकी वजह से उनको एंड के मंथ में, गारंटी के एंड के अंदर वो बैटरी प्रॉब्लम करनी शुरू कर देती है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसकी लंबी लाइफ के लिए, बैटरी की जो लाइफ है वो अच्छी रहे, इसके लिए HDP मटेरियल वाली प्लास्टिक बॉटम फिक्सेशन लगाई जाती है, ये जो आप देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये जो इससे जो बैटरी की लाइफ है वो बढ़ जाती है और वारंटी के बाद भी ये अच्छी चलती है बैटरी। जबकि जो नॉर्मल बैटरी होती है उसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता है, उसके अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो एसिड में नंगी रहती हैं, जिसके कारण वो धीरे 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 झड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए उसकी गारंटी से पहले ही उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव प्लेट होती है उसके ऊपर एक स्पेशल एडिटिव लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, डीप डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, तो डीप डिस्चार्ज से आप समझ गए होंगे कि जैसे बैटरी आप यूज कर रहे हैं, जैसे रिक्शा चला रहे हैं, तो आपकी रोड के ऊपर है और आपकी बैटरी पूरी कंज्यूम हो गई है। इसके ऊपर एक स्पेशल एडिटिव लगे होने की वजह से जब उस डिस्चार्ज बैटरी को आप दोबारा से चार्ज करेंगे, जैसे ही आप उसको दोबारा से चार्ज करेंगे तो वो साधारण चार्जर से भी चार्ज हो जाएगी। लेकिन जो मार्केट में नॉर्मल बैटरी है वो उसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए आपको अगर वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए तो आपको वो मार्केट से, आपको अपनी रिक्शा में से बैटरी निकालनी पड़ेगी और मार्केट से जाके उसको चार्ज करानी पड़ेगी। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर जो वॉल्व होते हैं, वेंट प्लग होते हैं, जो वो बहुत अच्छे होते हैं, जिससे लीक नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हैं, जो ये बैटरी में जो ऊपर ये लगे होते हैं, ये लीक प्रूफ वेंट प्लग लगे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपकी बैटरी कहीं उछलती है, टेढ़ी होती है, कुछ होता है, तो उसमें से जो एसिड होता है वो बाहर नहीं गिरता है। जबकि साधारण बैटरी के अंदर ये सिस्टम नहीं होता, उसमें नॉर्मल वेंट प्लग लगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि जो इसकी जो प्लेट्स होती हैं, जो इसके अंदर प्लेट लगी होती हैं, वो प्योर अलॉय से बनी होती हैं। वो उसका रीजन ये होता है, प्योर अलॉय से बनने का रीजन ये होता है कि वो प्लेटें ठंडी रहती हैं। अगर प्लेट गर्म नहीं होगी तो उसका जो अंदर जो पानी है वो भाप बन के नहीं उड़ेगा। अगर वो ठंडी रहेगी, जो पानी उसके अंदर है वो भाप नहीं बनेगा, और जब वो भाप नहीं बनेगा तो पानी उसके अंदर रहेगा। तो यही रीजन है कि इस बैटरी में पानी बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो नॉर्मल बैटरी होती है उसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है कि पानी जो है वो धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाता है, और जिसकी वजह से हमें बार बार उसके अंदर पानी डालना पड़ता है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं प्योर अलॉय होने की वजह से ये काम अच्छे से काम करती हैं। अब दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर जो प्लेट्स होती हैं, इसके अंदर यूटीएल की बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो बैटरी की प्लेट होती हैं वो ठीक रहे, इसके लिए वो क्या करते हैं, इसका जो मटेरियल होता है ये वाला, इसके ऊपर धारीदार सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये धारी बनी हुई है इसके ऊपर इस तरह से, ये जो देख रहे हैं। और जो नॉर्मल बैटरी होती है उसके अंदर क्या होता है, वो बिल्कुल प्लेन होती है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर जो मसाला लगा होता है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। और यही रीजन है कि इसकी जो प्लेट्स है ये, इसकी लाइफ ज्यादा होती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब ये बैटरी बन जाती है, यूटीएल की जो ट्यूबुलर बैटरी होती है, जब ये बन जाती हैं, इसको बनने के बाद 72 घंटे का इसको रेस्ट कराया जाता है, रेस्ट पीरियड दिया जाता है इसको। अब 72 घंटे की इसको रेस्ट देने की वजह से इसका जो फेलियर रेट होता है, बैटरी काम करने बंद करने का जो फेलियर रेट होता है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो नॉर्मल बैटरी होती है उसमें क्या होता है, जो रेस्ट पीरियड होता है वो सिर्फ 24 घंटे तक का होता है, जिसकी वजह से इस पर प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसके एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी है यूटीएल की बैटरी की। इसमें दो तरह की बैटरी है, ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है 1350,
ये जो 06 है ये इसकी वारंटी पीरियड है, 6 महीने की वारंटी है। और ये जो 1650 है इसकी 12 महीने की वारंटी है। तो मैंने इसके अंदर ये पूरी डिटेल दी हुई है, ये आप इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसपे ये 12 वोल्ट की है, 110 AH की है, ये वाली 12 वोल्ट है, 130 AH की है, इसमें 6 मंथ की वारंटी है, इसमें 12 मंथ की वारंटी है। तो इस तरह से ये मैंने पूरी डिटेल दी हुई है, इसका वेट कितना है, इसकी डायमेंशन कितनी है, वोल्टेज कितनी है, और इसमें नेगेटिव प्लेट सेल्स कितनी कितनी लगी हैं, मैंने सारी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस पर दी हुई है। तो दोस्तों आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख के आप खरीदने से पहले आप चेक करिए, और अगर आपको ये यूटिल की बैटरी अच्छी लगती है तो आप इसको ले सकते हैं और अपनी ई रिक्शा के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये बैटरी से रिलेटेड काफ़ी कुछ इस वीडियो में बताया, जिसमें आपको कनेक्शन भी बताया और बैटरी के बारे में थोड़ी सी डिटेल भी दी है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप इसको लाइक करिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दीजिए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।